दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूएपीए एक्ट 1967। इसकी फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि यह टॉपिक न्यूज़ में क्यों रहा है। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को यूएपीए एक्ट 1967 के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। अब हम यूएपीए एक्ट के बारे में अन्य इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, इस एक्ट को 1967 के अंदर इनेक्ट किया गया। इस एक्ट को लाने का बेसिकली पर्पस यही था कि जो भी व्यक्ति या संगठन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम करने के लिए ही यूएपीए एक्ट को लाया गया। साथ ही यह अधिनियम आतंकवादी गतिविधियों और उनसे जुड़े मामलों से निपटने से भी संबंधित है। अब बात करें अनलॉफुल एक्टिविटी की कि अनलॉफुल एक्टिविटी से संबंधित इस एक्ट में क्या कहा गया है। इस एक्ट में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ उन एक्शंस को माना गया है जो भारतीय टेरिटरी के किसी पार्ट को एनेक्स करने से संबंधित हो, या भारत की सॉवरेनिटी पर क्वेश्चन लगाने से संबंधित हो, या भारत की इंटीग्रिटी को डिसरप्ट करने से संबंधित हो। यदि इस प्रकार की एक्टिविटीज़ किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी एसोसिएशन के द्वारा की जाती है तो ऐसी एक्टिविटीज़ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के तहत मान्य होगी। यूएपीए एक्ट में समय समय पर कई संशोधन किए गए हैं, जैसे कि 2004 में, 2008 में, 2012 में और रिसेंटली 2019 में भी इसमें अमेंडमेंट किया गया है। अब हम देख लेते हैं यूएपीए एक्ट 2019 में क्या अमेंडमेंट किया गया है। एक तरफ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, दूसरी तरफ डिटेल है। इसका पहला प्रोविज़न है पावर टू डेजिग्नेट टेररिस्ट, यानी आतंकवादी घोषित करने की शक्ति। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर सकती है, लेकिन इसके कुछ आधार होंगे, कुछ पैरामीटर्स होंगे। यानी वह संगठन आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है या उनमें पार्टिसिपेट करता है, या आतंकवाद के लिए तैयारी करता है, या आतंकवाद को प्रमोट करता है, या किसी अन्य प्रकार से आतंकवाद में शामिल है, तो केंद्र सरकार ऐसे संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है। इस एक्ट में यह भी कहा गया है कि यह एक्ट सरकार को एम्पावर करता है कि वह किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है यदि ऐसे ही सेम ग्राउंड उसमें भी देखे जाते हैं। यानी वह व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों से रिलेटेड मामलों में संलग्न पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को सरकार आतंकवादी घोषित कर सकती है। सेकंड प्रोविज़न है अप्रूवल फॉर सीजर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एनआईए, यानी एनआईए द्वारा संपत्ति जब्त करने के लिए मंजूरी। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, आतंकवाद से जुड़ी प्रॉपर्टी को जब्त करने से पहले उन्हें डीजीपी से प्रायर अप्रूवल लेना चाहिए। अगला प्रोविज़न है इन्वेस्टिगेशन बाय एनआईए, यानी एनआईए द्वारा जांच। डीएसपी या एसीपी या इसके ऊपर के रैंक के अधिकारी भी टेररिज्म की जांच कर सकते हैं। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि एनआईए में इंस्पेक्टर या इसके ऊपर के रैंक के अधिकारियों को भी मामलों की जांच करने का अधिकार है। अगला प्रोविज़न कन्वेंशन की बात करता है, यानी इस एक्ट के अंदर कुछ कन्वेंशन ऐड की गई हैं। इस एक्ट में 9 ट्रीटीज़ को ऐड किया गया है, लिस्टेड किया गया है। अब हम उन कन्वेंशंस की बात कर लेते हैं जो इस एक्ट के अंदर ऐड की गई हैं। पहली ऐसी कन्वेंशन है कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग्स 1997। सेकंड इज दैट कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग ऑफ होस्टेज 1979 एंड थर्ड कन्वेंशन इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म 2005। इसे भी लिस्टेड किया गया है। आई होप दोस्तों आपकी इस टॉपिक को लेकर क्लैरिटी बनी होगी। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें एंड शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।